हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस की जो कल दोनों शिफ्ट में मिलाकर एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में पूछा था कि एसएससी के आने वाले दिनों के एग्जाम्स में किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो ये वीडियो उनके लिए है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं पिछले साल के, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में हम देखें सबसे फर्स्ट में हम बात करें तो आपसे पूछा गया था अलजेब्रा के एक क्वेश्चन, कह रहा था कि x + 1/x का वैल्यू समथिंग दिया हुआ था, हमने माना कि वो वैल्यू 3 दिया हुआ था। तब आपसे पूछ रहा था x⁻6 + 1/x⁻6 इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इसे हम कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली इसका निकाल लेंगे x³ + 1/x³ का वैल्यू, बिकॉज हम जानते हैं x6 + 1/x जो है इसी को होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, तो हमने आपको इसके अलजेब्रा के अगर आप हमारे ट्रिक्स देखें तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसका वैल्यू होता है k³ - 3k। यहाँ पे k की जगह पे आपका 3 है तो 3 - 3k। तो इस तरह से ये हमारा कितना हो गया, तो 97 माइनस k की जगह पे आपको मैंने 3 बताया, तो 27 - 9 यानी कि 18। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करने पे हमारा क्या होगा, तो इसका हम होल स्क्वायर करके देखें तो x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 18 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, तो x6 + 1/x6 + 2 × x × 1/x इक्वल टू हमारा हो गया 324। x से x कैंसिल, तो हमारा आ गया x6 + 1/x6 इक्वल टू 322। ये आपके क्वेश्चन पिछले कल पूछे गए थे। तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन। ये आपका पूछा है x⁻6 + 1/x⁻6। आपसे पूछ सकता है, इसके जगह पे आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। x4 + 1/x4 का वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। तो x² + 1/x² के लिए ट्रिक क्या होता है, तो k² - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर -2, तो 9 - 2 इक्वल टू 7। अब हम इसका एक बार और होल स्क्वायर कर दे तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो हमारा x4 + 1/x4 की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका भी k² माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, तो 7 का स्क्वायर -2 यानी कि 47। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में अगर आपको कल की बात करें तो कल आपसे पूछा गया था क्या, तो हमसे पूछा गया था कि P जो है कोई काम को 20 घंटे में करता है, Q उसी काम को 24 घंटे में करता है और R 30 घंटे में करता है। तब आपसे पूछ रहा था कि Q और R दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया था, LCM निकाल लिया था। तो बिकॉज हमसे Q और R की पूछ रहा है तो हम P को कुछ भी नहीं समझेंगे। ये बस आपको क्वेश्चन P जो दिया है वो बस आपको ऐसे ही दे रखा है। तो हम Q और R को देखें तो 24 और 30 का हमारा LCM निकालेंगे। तो 24-30 का LCM कितना हो गया, तो 120। अब हम इसे एलिगेट करेंगे, तो एलिगेट करने पर ये आ गया, ये हमारा आ गया 5, ये आ गया 4, ये आपका हो गया 5 और 4, 5 और क्या आया, तो 4। तो ये हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, 5 और 4 होगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 5 और 4। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा 5 और 4 आता क्या है, 1 आवर का वर्क, यानी कि Q जो है 1 घंटे में 5 यूनिट वर्क करेगा, R 1 घंटे में 4 यूनिट वर्क करेगा। तो Q और R दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना वर्क करेगा, तो 9 यूनिट। तो Q और R कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो टोटल काम है 120 यूनिट। और अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट करते तो कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 120/9 दिन में। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 40/3 यानी 40/3 घंटे। इसके बाद ये तो हमारा हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। इसके अलावा आपके क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, अगली क्वेश्चन आपकी क्या हो सकती है वो हम देखें। तो अगली क्वेश्चन हमारी हो सकती है कि एक पाइप है जो एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप हमने उसे माना A, एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। और एक पाइप B है जो उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, तो B उसी टंकी को हमारा भर सकता है 10 घंटे में।
तब हमसे बोल रहा है, और हमसे एक चीज़ और बोल रहा है कि सी जो है उसी टंकी को कितने घंटे में भर सी ये दोनों तो भर रहा है और सी 30 घंटे में उसे इम्प्टी कर सकता है। तो तीनों मिलकर अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो कितने घंटे में खाली होगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें भी एलसीएम ही निकालेंगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क का प्रोसेस है। तो 12 है, 10 है एंड 30 है। बिकॉज ये खाली कर रहा है, बाकी सब भर रहा है, तो इसे हमने माइनस मान लिया। अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 60। अब इसे एलिगेट करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया -2। तो तीनों मिलकर कितने देर में खाली करेंगे, तो हम यहाँ पे देखें तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट भरेंगे। तो कितने देर में खाली होगा, तो 60/9, यानी कि ये हमारा हो गया कितना, तो 20/3 घंटे में। नेक्स्ट इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस देखें। टाइम एंड वर्क के बाद आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एवरेज से। एवरेज से जो क्वेश्चन थे वो आपका क्वेश्चन दे रखा था कि किसी भी 9 स्टूडेंट्स को औसत भार आपको दे रखा था फर्स्ट 9 का, और सेकेंड 9 का भी आपको औसत भार दे रखा था। तब आपसे पूछ रहा था कि 9वें स्टूडेंट का और 9th स्टूडेंट का औसत भार, 9th स्टूडेंट का भार क्या होगा, और आपके टोटल 17 स्टूडेंट का भार आपका दे रखा था, और आपसे पूछ रहा था 9th स्टूडेंट का भार क्या होगा। आपके नंबर्स क्या थे वो हमें नहीं मालूम। अब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपसे पूछ क्या सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि 11 का एवरेज, 11 परिणाम का, या फिर हम कह सकते हैं 11 नंबर्स का एवरेज आपको दे रखा है 50, जिसमें कि फर्स्ट 6 नंबर का आपका एवरेज कितना है, तो 49, एंड लास्ट 6 नंबर का एवरेज कितना है आपका, तो 52। तब आपसे पूछ सकता है 6th नंबर क्या होगा। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, हम इसे निकालने के लिए सीख लेते हैं, तो ये भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 11 का एवरेज दे रखा है 50, इसे हमने अलग लिख लिया। इधर आपका 6 का लिखा हुआ और 1 का पूछ रहा है, तो ये हमारा हो गया 49, 52 एंड वाट। तो हमसे ये 1 का कैसे निकलेगा, तो इसका निकालने का हमारा क्या ट्रिक होता है, सबसे पहले हम साइड वाले को लिख लिए तो 50। अब इससे ये कम है तो हम इसे माइनस में लिखेंगे, 50 - 1 मल्टीप्लाई बाई, कितने के लिए कम है, तो 6 के लिए, -1 मल्टीप्लाई बाई आपका क्या हो गया 6, प्लस फिर ये हमारा 2 है, ये आपका कितने ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई कितने के लिए पूछ रहा है, तो 1 के लिए। तो ये हमारा कितना आ गया, तो 50 + 6 यानी कि 56। 6 स्टूडेंट्स का क्या हो गया, तो 56। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कह रहा था कि एक वस्तु थी, उसका आपको सीपी दे रखा था, बोल रहा था कि सीपी जो है, सीपी का 170% है उसका प्रॉफिट। सीपी का 170% आपका क्या बोल रखा था, तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे कितना हो गया, तो 170। और आपसे बोल रहा था, इतना तो आपको दे रखा था कि कोई वस्तु है जिसका कि प्रॉफिट उसके क्रयमूल्य का 170% है। फिर आपसे पूछ रहा था कि अगर क्रयमूल्य को हम 20% बढ़ा दें तब उस पर कितना प्रॉफिट होगा, तो 20% बढ़ा दिया हमने, माना था क्रयमूल्य 100, तो 20% बढ़ाया तो क्रयमूल्य कितना हो गया, तो 120। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा 100 रुपये की वस्तु पे 170 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो हमने उसे बेचा कितने में, तो 270 में। और यहाँ पे हमने इसे अगर 20% ज़्यादा में ख़रीदा होता तो 120 में ख़रीदा होता, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 150 का। अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे तो 150 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस आपसे प्रॉफिट एंड लॉस में और पूछ सकते हैं, तो कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तब आपसे पूछेगा कि कोई सामान हमने ख़रीदा, उसे हमने बेचा कितने में, तो अगर हम 720 रुपये में बेचते हैं तब दुकानदार को क्या होती है, तो 25% की हानि, 25% का उसे लॉस होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम 25% का प्रॉफिट चाहें तब हमें उसे कितने में बेचना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या, आप चाहे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हम करते क्या है, हम मान लेते हैं कि हमने उस वस्तु को ख़रीदा कितने में था, 100 यूनिट में। तो ये हमारा हो गया क्रयमूल्य, हमने उस वस्तु को 100 यूनिट में ख़रीदा था। अगर हम उसे 25% हानि पर बेचें तब कितने में बेचेंगे, तो 75 में। और अगर 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे, तो 125 में। और हमारा दे रखा है कि अगर 25% लॉस पे बेचते हैं तो 720 में बेचते हैं, यानी कि 75 यूनिट हमारे बराबर है किसके, तो 720 रुपीज़ के।
तब हमसे पूछेगा कि 25% प्रॉफिट कमाना चाहे तब कितने में बेचेंगे, तो अगर 75 यूनिट 720 के बराबर है तो 125 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आर एस 720 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 75। इस तरह से ये हमारे कितना आ गया, तो 1200 रुपये के बराबर होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो रेशियो की। रेशियो में आपका क्वेश्चन क्या था, रेशियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेशियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि P इंटू P मल्टीप्लाई बाई 3/4 इक्वल है आपके Q मल्टीप्लाई बाई 7/11 के। देन हमसे पूछ रहा था P रेशियो Q इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं, आसानी से हम इसका P रेशियो Q निकाल सकते हैं। P रेशियो Q इक्वल टू हो जाएगा 7/11 मल्टीप्लाई बाई 4/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब हमारा आ गया 28:33। और इसमें आपको रेशियो में और क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको दे रखेगा x/5 इक्वल टू y/8, तब आपसे पूछेगा x+5 रेशियो y+8 इक्वल टू व्हाट। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम x रेशियो y यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमारा x रेशियो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5/8। अब हम x के जगह पे 5 ही पुट कर देंगे और y के जगह पे 8, तो हमारा हो गया 5+5 रेशियो 8+8। इस तरह से ये हमारा आ गया 10:16। हम कह सकते हैं 5/8, इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो 5/8। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।